बेयर या वापस बुल। ग्लोबल मार्केट्स जैसे जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया में 6% तक की गिरावट के बाद इंडिया के बेंचमार्क इंडिसेस मंडे मॉर्निंग को गैप डाउन में ओपन हुए। निफ्टी 5400 पॉइंट डाउन और सेंसेक्स 2500 से भी ज्यादा डाउन। चलिए देखते हैं क्या है रीजन कुन मार्केट से kadar ऐसा गिरा। रिपोर्ट्स के हिसाब से यूएस इकोनॉमी रिसेशन की तरफ बढ़ रही है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में बढ़ते यू वॉर के टेंशन से भी लॉकडाउन यू है। Israel Islamic Republic aur Lebanese Iran supported Hezbollah se attacca samnaga raha hai aur reports ke mutabik Iran US aur Arab Nations ke de-escalation attempts ko reject कर दिया hai। और इसके साथ हाई एफपीआई आउटफ्लोज का भी डर है, क्योंकि इंडिया ने जुलाई में 4% रिटर्न के साथ बेस्ट परफॉर्मिंग मेजर मार्केट का टाइटल जीता है और MSCI इंडिया इंडेक्स 37% ने MSCI M इंडेक्स 4% को पिछले 12 महीने में काफी आउट परफॉर्म किया है, जो मार्केट वैल्यूएशंस को लेकर कंसर्न्स रेज कर रहा है। कमजोर एशियन मार्केट्स, यूएस रिसेशन का डर, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, डोमेस्टिक मार्केट वैल्यूएशंस की अनइजनेस और पॉसिबल एफपीआई आउटफ्लोज ये 5 फैक्टर्स है जिसने मार्केट सेंटिमेंट पर असर डाला है। सुबह 7.15 बजे गिफ्ट निफ्टी 24,377.50 पे ट्रेड कर रहा था, जो 250 पॉइंट्स या 1.02% डाउन था। तो क्या हम बेयर मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर यहाँ से मार्केट फिर एक बार बुलिश होगा? चलिए ढूंढते हैं इन सब का जवाब। यूएस फेड चेयर जेरोम पॉवेल ने अपनी रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सितंबर रेट कट का हिंट दिया है। एनालिस्ट्स को लगता है कि सितंबर और दिसंबर में 25 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को डर है कि ये रेट कट सॉफ्ट लैंडिंग एंश्योर करने के लिए लेट हो सकते हैं। Manoj Purohit, partner ja leader Financial Services tax ja regulatory services PDO Indiaga kehna hai। Rising unemployment rate, weakening manufacturing index और lowering of treasury yields मिलकर रिसेशन के लिए अलार्मिंग सिग्नल देते हैं, लेकिन easing inflation और stagnant job market के ग्राउंड्स पर यूएस गवर्नमेंट अपनी फेडरल पॉलिसी स्टेटमेंट में ऑप्टिमिस्टिक है। उन्होंने कहा hai आगे चलकर देखना पड़ेगा कि ऊंचांगेत फेड रत्तेगा इम्पैक्ट आने वाले महीनों में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स पर क्या होता है। वही वीके विजय कुमार, चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट, जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज का कहना हिया कि मार्केट ने यूएस रिसेशन के राइजिंग पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर दिया था। उन्होंने कहा, सोच सकते हैं इंडिया से और ज्यादा पैसा निकालने का, क्योंकि इंडिया अब सबसे महंगा इमर्जिंग मार्केट बन गया है। US इकोनॉमी और मार्केट्स में डेवलपमेंट्स आने वाले दिनों में FP ट्रेंड सेट करेंगे अगस्त के लिए। वहीं नवामा का कहना है कि BSE 500 कंपनीज का मीडियन ट्रेलिंग पे 43 टाइम्स है, नियरली 2 टाइम्स मीडियन अर्निंग्स ग्रोथ। ये लेवल पास्ट के किसी भी टाइम से काफी ज्यादा है। 2000s में BSE 500 कंपनी का मीडियन ट्रेलिंग पे अराउंड 20 to 25 टाइम्स था विद नियरली 40% अर्निंग्स ग्रोथ। 2010s में वैल्यूएशंस ने अर्निंग्स को आउटपेस किया, लेकिन लो रेट्स ने सपोर्ट दिया। आज पेग भी बहुत हाई लग रहा है डिस्पाइट हायर रेट्स। जब वैल्यूएशन को PB पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो स्टोरी सिमिलर है। मीडियन PB 6 टाइम्स है विद मीडियन रो ऑफ जस्ट 15%। ये अनसस्टेनेबली हाई है, नोवामा ने कहा। टेक्निकल साइड पर मार्केट ब्रेड थोड़ा एक्सॉस्टिव हो गया है, जो एक साइन ऑफ कॉशन दिखता है। जतिन गेडिया ऑफ शेरखान ने नोट किया कि निफ्टी ने रिसेंटली एक ब्रेकआउट फेलियर देखा, क्योंकि अपसाइड पे फॉलो थ्रू बाइंग इंटरेस्ट नहीं मिला। उन्होंने कहा,
हम एक्सपेक्ट करते हैं निफ्टी रिट्रेस करे टुवर्ड्स 24,600 to 24,550 जहां सपोर्ट 20-डे मूविंग एवरेज और 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के फॉर्म में प्लेस्ड है। अपसाइड पे 24,820 to 24,850 इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो बुल से बेयर या वापस बुल? अभी के मार्केट कंडीशंस और पहले बताए गए रीजंस को देखते हुए लगता है कि ये एक बेयर मार्केट है। ये रहे कुछ वजहें। स्टॉक प्राइसेस का तेजी से गिरना, यूएस रिसेशन का डर, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, येन कैरी ट्रेड का अनवाइंडिंग, इंडियन मार्केट में ओवरवैल्यूएशन, वीक ग्लोबल क्यूज। ये फैक्टर्स मार्केट में बेयरिश ट्रेंड दिखाते हैं। गिरते यू स्टॉक प्राइसेस, रिड्यूस्ड इन्वेस्टर सेंटिमेंट, बढ़ते यू वॉलेटिलिटी, डिक्रीज्ड लिक्विडिटी। बेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स रिस्क अवर्स होते हैं, जिसे स्टॉक्स की डिमांड कम होती है और सप्लाई बढ़ती है और इसे प्राइसेस नीश गिर जाती है। Lekin jehiad rakna sarori haigi markets unpredictable hottehain, aur trends rapidly change kar saktehain. Bull market vapas a sakta haiagar. Investor sentiment shift ho. Economic conditions improve ho. Global tensions ease ho. Valuations ज़्यादा attractive हो जाए। ये याद रखो कि मार्केट कंडीशंस रैपिडली चेंज हो सकती है और नई डेवलपमेंट्स के साथ इन्फॉर्म्ड रहना और अडैप्ट करना क्रूशियल है।